नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं BARC अभी DRDO के बाद बच्चों की उम्मीद इस डिपार्टमेंट से लगी हुई है क्योंकि इसका एग्जाम पेंडिंग है। आगे बढ़ने से पहले तो मैं इसी पर ही बात कर लेता हूँ। BARC के एग्जाम की डेट, एडमिट कार्ड की डेट। बहुत बच्चे बोल रहे कि सर जी DRDO के टाइम पर आपने जो डेट बताई थी उसी टाइम पर चीजें जो है सारी सामने आई थी। आप प्लीज BARC के बारे में भी बता दीजिए। देखो भाई, आप लोगों से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। DRDO में बहुत अच्छी जान पहचान थी, जितने अच्छे लिंक थे उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा लेता था, लेकिन BARC में ऐसा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी कि आप लोगों के लिए मैं अपडेट निकलवा सकूं, लेकिन मेरी सारी की सारी कोशिश जो है वहां पे नाकाम रही। मैं यही बोलूंगा, जो भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस टाइम पर आप लोगों का एग्जाम आ जाएगा या उस टाइम पर आ जाएगा, अभी विश्वास मत कीजिए किसी पर भी। ऑफिशियल कुछ भी नहीं मिल रहा है या अनऑफिशियल भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। जितना आप लोगों के पास समय है प्लीज उसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कीजिए। आप देखिए कि जो DRDO के टाइम पर आप लोगों ने गलतियां की थी, आप बहुत कम मार्जिन से वहां पर रह गए। वो मार्जिन आपका क्यों कम रह गया? आपने कौन सी चीज छोड़ी थी जो एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल गई? आप प्लीज अपनी गलतियों को देखें। गलतियों का एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम अब ये गलती नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जितना समय है उसे यूटिलाइज कीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन निकलवा सकूं, बट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी नाकाम हो रही है। RTI भी डाला बट उसका मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बाकी जिसके पास अगर कोई रिस्पॉन्स आए तो भैया बता देना कमेंट बॉक्स में, ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके। ठीक है, मुझे इस वीडियो में 2 ट्रेड पर बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बता दूं। देखो भाई, आप भली बात ही जानते हैं BARC प्रीवियस पेपर्स आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करता है। मैंने बहुत कोशिश करी कि अरेंजमेंट हो सके, बट नहीं हो पाया। आप लोगों से पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप लोग प्लीज NPCL के पेपर्स फॉलो करें, क्योंकि जिस तरीके से NPCL का पैटर्न है उसी तरीके से BARC का पैटर्न है। जो टॉपिक आपको उसमें देखने को मिलते हैं वही टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलते हैं। आप लोगों को कहीं पर भी NPCL के पेपर नहीं मिलते या फिर आप लोगों के पास नहीं है तो प्लीज स्टेज 1 के पेपर्स का अरेंजमेंट कीजिए, क्योंकि स्टेज 1 का आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को 10-12 पेपर्स दे दिए हैं NPCL के, जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में रियल पेपर है। जिस तरीके का एग्जाम होता है उसी तरीके के पेपर है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। बाकी किसी को फोर्स नहीं है। अगर आपको लगता है भैया मेरी बातों पर विश्वास नहीं करना, तो लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो स्टडी कर रहे हो प्लीज उस पर फोकस कीजिए। लेकिन आप जानते हैं फर्स्ट स्टेज निकालना बहुत जरूरी है, प्रीवियस पेपर्स देखना बहुत जरूरी है। अगर BARC के नहीं है तो भैया किसी और पे स्विच होना पड़ेगा। NPCL के प्रीवियस पेपर्स आप लोग देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इससे आगे मैं बात नहीं करूंगा, बस इतना बोलूंगा कि आप प्लीज जो जो गलतियां आप लोगों ने DRDO के टाइम पर की थी उसका एनालिसिस कीजिए। वो गलती आप लोगों की इसमें नहीं होने चाहिए जो आपका BARC होने वाला है। आप बढ़ते हैं अपनी मेन चीज पर, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है जो इसको लेकर कंफ्यूज हो रही है। बाकी जो ट्रेड है उस पर तो कोई बातचीत नहीं है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसी की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। देखो भाई, आप भली बात ही जानते हैं BARC में मैंने देखा कि यहाँ पर टनर और मशीनिस्ट की ट्रेड को एक साथ इन्होंने दे दिया। वैकेंसीज 213 है, काउंट अच्छा है। लेकिन अब भैया यहाँ पर ट्रेड 2 है, लेकिन आप लोगों के लिए पोस्ट कोड 1 है। एग्जाम भी आप लोगों का एक ही होने वाला है। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जी हम टनर के बच्चे हैं, मशीनिस्ट का पढ़ें? सर जी हम मशीनिस्ट के बच्चे हैं, क्या हम टनर का पढ़ें? तो मेरा जवाब है यस, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप जानते ही हैं टनर का सिलेबस मशीनिस्ट से, मशीनिस्ट का सिलेबस टनर से बहुत मैच करता है, बहुत क्या बहुत ज्यादा मैच करता है। तो भैया मैं यही आप लोगों को बोलूंगा, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर आप उस ट्रेड का रेफर नहीं करेंगे। तो आप लोगों को भैया देखो दोनों चीजें देख के चलने पड़ेगी, टनर के भी क्वेश्चन और मशीनिस्ट के भी। यहाँ पर जो टॉपिक टनर के मशीनिस्ट से मैच नहीं करते हैं अपनी बुकें देखना। कोई अगर आपके पास फ्रेंड है तो प्लीज भाई उससे मशीनिस्ट का ले लेना, उसे टनर का दे देना। थोड़े समय के लिए साथ बैठ के देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक आपके मैच नहीं कर रहे हैं। या फिर एक मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। मेरे पास टनर का भी जो है चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ा है, मशीनिस्ट का भी पढ़ा है। अगर आप बोलोगे तो वो वीडियो बना दूंगा। तो टॉपिक मैच करो, जोन जोन से टॉपिक आप लोगों के मैच नहीं कर रहे हैं तो टनर वाले मशीनिस्ट का पढ़ो, ठीक है, मशीनिस्ट वाले टनर का पढ़ो। भैया ये गलतियां हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो पूरा का पूरा टनर बेस पे जाऊंगा, समझ जाओ क्या होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है।
मशीनिस्ट वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी हम तो सिर्फ मशीनिस्ट का ही पढ़ेंगे, तो भैया समझ जाओ आप लोगों का क्या होगा। ये एक बहुत बड़ी गलती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा जो है नहीं होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। जो BARC के बच्चे हैं उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि प्लीज आप लोग इसका भी पढ़ें, आप लोग स्विच करके थोड़ा सा पढ़ें। मैं सारा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा क्योंकि सारा मैच नहीं करता। जो टॉपिक मशीनिस्ट के टनर से मैच नहीं होते, टनर के मशीनिस्ट से मैच नहीं होते, प्लीज वो टॉपिक देखिए, चाहे वो 10% ही टॉपिक क्यों ना हो, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ोगे भैया देखो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो आप लोगों की पढ़ाई है, जैसा आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने उसके बेसिस पे आपको बता दिया, बाद में दिक्कत ना हो एग्जाम के टाइम पर, ठीक है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। इसके अलावा एक चीज और है, आप लोग जानते हैं मल्टीपल ट्रेड्स में इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है ITI की। DRDO में इंजीनियरिंग ड्राइंग की वजह से बच्चे बहुत कम मार्जिन से रह गए, उन्होंने हल्के में ले लिया ED को कि एग्जाम में नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लो मशीनिस्ट का है, मशीनिस्ट का मल्टीपल ट्रेड में एग्जाम हो रहा है, तो भैया वहां पे ED भी देखने को मिल गई कुछ शिफ्ट में, तो ED के क्वेश्चंस भी आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, उस पर भी फोकस होकर चलना पड़ेगा, ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन कुछ शिफ्ट में देखने को मिली थी, तो कोशिश करना वर्कशॉप कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मत पढ़ो, थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ के चलना पड़ेगा। मेरी तरफ से इतना ही था। NPCL के प्रीवियस पेपर डिस्क्रिप्शन में है, हिंदी इंग्लिश में, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, रेफर कीजिए। पर्सनल रिकमेंडेशन है, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं रखी है, छोटा सा अमाउंट रखा है जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए। कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, जो दिक्कतें आ रही है कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए उस पर अपना आउटपुट दे सकूं। थैंक यू।